बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों से हिसाब लेने का वक्त आ गया। बहुत सब्र किया, अब एक्शन लेने का वक्त। तैयब एर्दोगान ने योगी के सर की कीमत लगा दी। एर्दोगान का अयोध्या पर हमले का हुक्म, राम मंदिर का फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट भी हिल गई। इस तरह से जजों और वकीलों की सिक्योरिटी सख्त हो गई। योगी बड़ी मुश्किल में फंस गया। मुसलमानों के मुकद्दस तरीन मुकाम को शहीद करके मंदिर बनाने का अंजाम भयानक। भारतीय अदालत में खलबली मच गई। एर्दोगान को काम से काम रखने की हिदायत करने वाला योगी इस वक्त कहाँ है, और एर्दोगान के सामने इनकी खबर सुनकर इसने फिर से कौन सा घिनौना काम कर दिया है। तैयब एर्दोगान का पारा हाई। पहली बार राम मंदिर की तामीर पर ऐसा इकदाम उठा लिया कि पूरे भारत के हिंदुओं में खलबली मच गई। बाबरी मस्जिद की शहादत का मामला दोनों ममालिक के दरमियान सबसे अहम तरीन मसला बन गया। तैयब एर्दोगान के बारे में भारतीय माहिरीन ने जो पेशन गोई की थी वैसा ही हुआ। आलम इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा के फख्र से सीने बुलंद हो गए। नाज़रीन, इस वीडियो की तफसीलात का बाकायदा आगाज़ करने से कबल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। नाज़रीन, भारतीय हुकूमत लड़खड़ाने लगी है। रजब तैयब एर्दोगान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के होश उड़ा दिए हैं। मोदी की नींदें हराम, राम मंदिर, उसके बाद की जाने वाली एक और तारीखी मस्जिद का अंजाम क्या होगा? क्या भारतीय हुकूमत को ये फैसला वापस लेने पर मजबूर किया जाएगा? तुर्की और भारत के दरमियान एक और तनाज़ा पैदा होने वाला है। मोदी को लद्दाख और कश्मीर के बाद अयोध्या की फिक्र भी लग गई। अरबों डॉलर का मंसूबा, राम मंदिर का वजूद खतरे में पड़ गया। हिंदुओं दुनिया में भंचाल मच गया। तैयब एर्दोगान ने भारत की सबसे बड़े कातिल बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले योगी की नींदें हराम कर दी हैं। बाबरी मस्जिद की शहादत का मसला एक बार फिर से ऐसी शक्ल इख्तियार करने लगा है कि अयोध्या में कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया जा रहा है। तैयब एर्दोगान के दबंग इक़दाम ने योगी की नस्लों को हिला कर रख दिया है। रजब तैयब एर्दोगान ने जैसे भारत के दौरे का ऐलान किया, उसने दुश्मनान इस्लाम की सांसें तक दबोच ली हैं। तैयब एर्दोगान ने और योगी अयोध्या हुकूमत के दरमियान इस दौरे से कबल बाबरी मस्जिद को लेकर कुछ बयान सामने आए थे, जिसमें एर्दोगान ने बाबरी मस्जिद की शहादत के फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए कहा था कि ये एक तरफा फैसला है, इसकी वजह से मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई है। अगर तुर्की में सब कुछ ये किया जाएगा तो भारतीय हुकूमत किसी भी सूरत इसको वहाँ कबूल नहीं करेगी। एर्दोगान ने योगी के बारे में बयान जारी करते हुए ये भी कहा था कि दुनिया के हर मुल्क में दूसरे मजहब की इतनी ही इज्जत और तकरीम करनी चाहिए जितनी वो अपने मजहब के लिए रखता हो। लेकिन अयोध्या की हुकूमत की जानिब से इमारात का मजाक उड़ाकर इसको एर्दोगान का सर करार किया गया, जिसके बाद हालात कशीदा हो गए। अयोध्या में मसाजिद के खिलाफ एक ज़बरदस्त क्रैकडाउन नजर आया, जिसने आलम इस्लाम के बड़े और अहम तरीन लीडर तैयब एर्दोगान को बड़ा एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया है। तैयब एर्दोगान बाबरी मस्जिद पर हर हाल ही में एक और मस्जिद की शहादत के बारे में सरगर्म हो चुके हैं और उन्होंने अब अयोध्या का दौरा करने का ऐलान किया है। नाज़रीन, भारत के लिए हर जानिब से अजीबो गरीब मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और बाबरी मस्जिद की मुसलमानों के लिए एक अहम तरीन अहमियत भी है। भारत को एक बार फिर से चारों शाने चित कर दिया गया और भारत में होने वाली मस्जिद की शहादत पर इंतहाई गम और गुस्से का इजहार किया गया। आलम इस्लाम के एक दिल्ले रहनुमा तैयब एर्दोगान ने भारत में मसाजिद की बेहुरमती का एक्शन लिया। मसाजिद की जगह पर मंदिरों की तमीर एक गैर कानूनी अमल है। दुनिया भर में भारत एक ऐसी रियासत बन चुकी है जिसमें इस्लामोफोबिया और मुस्लिम कत्लेआम पर हर दौर में अपने अरूज पर रहा, और आज एक बार फिर से मोदी ने इस मुल्क को इंतहा पसंदी की नजर कर दिया। मुसलमानों के खिलाफ मोदी के दौर को ऐसा ही समझा जा रहा है और किसी दौर से जहाद से वो कम नहीं समझा जाता, क्योंकि भारत में जिंदा रहने के लिए मुसलमानों को आए दिन कोई न कोई नई मुसीबत का सामना करना होता है। गुज़श्ता कुछ अयाम से भारत और कश्मीर में मुसलमानों और मसाजिद के खिलाफ जबरदस्त महाज खोला है। भारत में मुसलमानों को आते ही गोली मारती जाती है या इनको दहशतगर्द कहकर जेल में डाल दिया जाता है। अब अगर बाबरी मस्जिद की बात की जाए तो दरअसल आज से तकरीबन 1000 साल पहले महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया, वहां पर बाबरी मंदिर को तबाह कर दिया और वहां से मिलने वाले इसबाब को समेट कर वो अपने वतन वापस लौट गए। इस एक हमले ने बरसगीर और पाक और हिंद की तारीख पर अनगिनत नकुश छोड़े हैं। जहां पाकिस्तान में महमूद गजनवी की हैसियत एक मिसाली हुक्मरान और फातेह हिंद की वही इंडिया में भी बहुत से इसके तशद्दुद गिरोह महमूद गजनवी के इस्लामी इस्तेमाल और मुसलमान हुक्मरानों की तरबियत का एक इख्तियार समझते हैं और उनको बरसगीर में
हिंदू तहजीब की बर्बादी का एक बड़ा सबब जानते हैं। अगरचे महमूद गजनवी का ये भारत पर पहला हमला नहीं था और ना ही सोमनाथ का मंदिर वो वाहिद था कि जिसको किसी हुक्मरान ने तोड़ा था, और ना ही मुसलमान वो वाहिद हुक्मरान तबका था जिन्होंने हिंदुओं के मंदिर को इस तरह निशाना बनाया था, क्योंकि मंदिरों को निशाना बनाने के वाकया तारीख की किताबों में भरे हैं। नाज़रीन, हिंद हुक्मरान जहां मंदिरों की तामीर में हिस्सा लेते थे, अब वही मुखालिफ हुक्मरानों के मंदिरों को निशाना बनाते थे, खासकर इन मंदिरों को जो मुकामी हुक्मरानों की सरपरस्ती में चलते थे और उनकी सियासी ताकत का मरकज भी समझे जाते थे। हमलावर हिंदू हुक्मरान ऐसे मंदिरों में मौजूद जो कि इनके बुतों को तोड़ देते थे या इनको जंग की फातह की निशानी के तौर पर अपने साथ ले जाते थे, और महमूद गजनवी ने भी ऐसा ही किया था। इस मंदिर की मसमारी में मैं खुद को महमूद गजनवी को इसलिए खास तौर पर याद रखा जाता है क्योंकि वो मुसलमान थे और उनके पास बहुत सारी फतूहात थी, और भारत ने हर हुकूमत ने मुसलमानों से खास नफरत की है। नाज़रीन, अब बात करते हैं अनस हक्कानी की, जिन्होंने दुबई एक्सपो के वक्त भी महमूद गजनवी के मज़ार पर हाजिरी दी और ये अहद किया कि वो बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए दोबारा इक़दाम करेंगे। भारत का शुमार दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में होता है जहाँ इस वक्त मजहबी इंतहा पसंदी अरूज पर है। पहले ये समझा जाता था कि भारत में नफरत सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ पाई जाती है, लेकिन अब यूरोप अमेरिका की आंखें भी खुल गई हैं जब इंतहा पसंदी के गुंडों ने यूरोप के फन पर कायम होने वाले चर्च को मस्मार कर दिया। मुसलमानों पर नाज़रीन जब भी जुल्म होता था तब यूरोप पर अमेरिका बयानबाजी जैसे काम लेते थे, लेकिन अब जब खुद पर आई है तो भारत के साथ क्या सलूक किया, बड़ी खबर आ गई। भारत में मजहबी इंतहा पसंदी की असल जड़ मोदी को करार दिया गया है। अमेरिकी थिंक टैंक ने मोदी सरकार की धज्जियां बिखेर दी। यूरोप का मीडिया इसके खिलाफ क्या चलाता रहा, हर कोई हैरान। मुस्लिम ममालिक को इससे क्या सबक न सीखना चाहिए, ये भी बताते हैं। नाज़रीन, मजहबी इंतहा पसंदी की बदतरीन मिसाली नमूना जो कि नमाज के दौरान देखी गई कि भारत में हिंदू इंतहा पसंदों ने नमाज के दौरान जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिए, लेकिन भारतीय पुलिस खामोश तमाशाई बनी देखती रही, क्योंकि इस पुलिस को नमाजों की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि इंतहा पसंदों की हिफाजत के लिए मामूर किया गया था। भारतीय टीवी ने इंकशाफ किया कि भारत में मौजूद दौर हुकूमत में मजहबी इंतहा पसंदी अपने अरूज पर पहुंच चुकी है, जिसका सख्त नोटिस अक़वाम मुत्तहिदा ने ले लिया है। हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से आए रोज़ मुसलमानों के लिए मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली के शहर कोट गांव में नमाज के दो हिंदू इंतहा पसंदों ने जय श्री राम भारत माता के नारे लगाए, लेकिन नई दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुसलमानों को नमाज की अदायगी के लिए फराहम की गई जगह पर नमाज की अदायगी की तैयारियां जारी थी कि इसी दौरान हिंदू इंतहा पसंदों का ग्रोह आन पहुंचा। वहां मुसलमानों पर उन्होंने पहले बगैर नमाज की अदायगी के जाना मुनासिब समझा था, ताहम बाद में कुछ अफराद ने नमाज अदा की जिसके दौरान हिंदू इंतहा पसंद जय श्री राम और भारत माता के जय के नारे लगाते रहे। दूसरी जानिब मुकामी पुलिस के 150 एहलकार वहां मौजूद थे। किसी ने भी हिंदू इंतहा पसंदों को रोकने की कोशिश ना की और ना ही किसी को गिरफ्तार किया, बल्कि नमाज की अदायगी के बाद हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों को जगह छोड़ने का कहा, जिस पर वो वहां से चले गए। इनके खिलाफ क्या चलाते रहे, तमाम मुसलमान हैरान हो गए हैं।